पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजिया जारी कर दिया। ऑपरेशन बनियान महसूस में कामयाबी, पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमबरदार, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठा दिए। ऑपरेशन बनियान महसूस ने भारत को धूल चटा दी, भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। अफगानिस्तान की उबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मतकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। इसहाक़ डार कहते हैं पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए DGMOs का आज फिर रबता होगा। सिंतास मुआहिदे से मुतल्लिक़ भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। भारतीय फौज का निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर हमला करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत की। भारतीय फजाइया के एयर मार्शल AK भारती का एतराफ़, कहा अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए तो उन्हें गिनना हमारा काम नहीं। भारतीय जारहियत से 121 पाकिस्तानी शदीद जख्मी भी हुए। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहादुरी से दुश्मन को पसपा किया। जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती है वो शिकस्त कैसे खा सकती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता लड़का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब, कहा पाक फौज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पाक फौज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारतीय जारियत के जवाब में कौम मुत्तहद हो गई। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सक़ाफ़ती रवाबत पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा भारतीय जारियत पर तुर्किया के सफारती अखलाकी हमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम तुर्किया के हालिया गैर मशरूत हमायत हमेशा याद रखेगी। पाक तुर्किया ताल्लुकात की नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई। गाय के पुजारियों ने पाक फौज और पाकिस्तानी कौम को ललकारा। 10 मई को भारत और इसराइल का गरूर खाके मिल गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मालाकंड जलसे से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। मुआरका हक की सनसनीखेज हक़ाइक़ पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म जारी। ऑपरेशन बनियान महसूस में भारत को दिए गए जवाब को पेश किया गया। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी भी उजागर। पाकिस्तानी अवाम की अफ़वाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हमायत और बहादुरी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। मुआरका हक के तारीखी कामयाबी, पाकिस्तान में जश्न का समा। शहर शहर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रॉयल राइडर्स के ज़ेर तमाम हेवी बाइक्स की रैली निकाली गई। कराची में हिंदू कम्युनिटी ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मार्च किया। मज़ार कायद से शुरू होने वाली रैली हनुमान मंदिर पर खत्म हुई। बड़ी तादाद में बाइक्स और गाड़ियों ने शिरकत की।
ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मैशत बेहतर हुई। बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। आइंदा माली साल के बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की MQM वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, मोदी सरकार ने IMF की किस्त रुकवाना चाहिए। वफाकी वज़ीर खजाना ने IMF के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। फारूक सत्तार कहते हैं, अगले दिसंबर तक K4 मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़रा और सनतकारों की मुलाकात। बजट, तजावीज़, महंगाई और कैपिटल पावर के मामलात पर गुफ्तगू हुई। सनतकारों ने अपने मसाइल से हुक्मरानों को आगाह किया। मुराद अली शाह ने बजट पर मुशावरत को खुशाइन करार दिया। कहा, कैपिटल पावर प्लांट्स का टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। इजलास में फैसला हुआ, टैक्स आयद करने या ना करने से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। चीन के ताबन से मिनी ट्रक अब कराची में असेंबल होंगे। चीनी सरमायाकार कराची में असेंबलिंग प्लांट लगाने पर रजामंद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सुपर मिनी ट्रक शहरी और दही इलाकों में लॉजिस्टिक के मसाइल का हल है। ये मनसूबा दोनों ममालिक के लिए तरक्की और खुशहाली के लिए नए दरवाजे खोलेगा। सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। नए बजट के हुजम, बिजली के बिलों पर डेट सर्विंग सरचार्ज में इजाफा और 3 साल से ज़ायद पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी उठाना शामिल। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाक भारत तनाव में नुमाया इजाफे पर मार्केट का रद्द-ए-अमल मामूली रहा। IMF तखमीना 252 अरब रुपए या 12% ज़्यादा है। अगले चंद साल में पाकिस्तान में $70 करोड़ की सरमायाकारी मतवक्के। IT शोबे की बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। वफाकी वजीर IT शीदा फातिमा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पॉलिसी रेट, महंगाई में नुमाया कमी वाक़ हुई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क की मैशत तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में दीनी अदारे मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। इंतजामिया से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी ने कहा, कशीदा हालात में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर उभरी। ताकतवर दुश्मन को कौम ने आहमी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। कामयाबी सिर्फ मसला फवाज की बहादुरी नहीं, कौम की इज्तिमाई दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा है। बानी PTI की बहन अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर के दरमियान इख्तिलाफात खत्म। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ क़यादत का अहम इजलास। बानी PTI की तीनों बहनों अली अमीन गंजापुर और बुकला की शिरकत। बानी चेयरमैन के केसेस की कानूनी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। 21 मई को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरने का फैसला। पार्टी MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत। अलीमा खान ने कहा, हम सियासत में नहीं लेकिन भाई जेल में है, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लूटमार में मुलव्विस। आईरोस करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। सिर्फ सोलर पैनल में 16 अरब रुपए की बदनवानी हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं, इनके पास इख्तियार होता तो करप्शन में मुलव्विस अफराद को उल्टा लटका देता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा करप्शन की नजर हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मनसूबे का ऐलान किया। प्रोजेक्ट के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। मनसूबे में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की कमीशन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मनसूबा बनता ही नहीं।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की वेटिकन सिटी में पोलियो की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पोलियो ने बस में अमन और हमदर्दी और इत्तेहाद का आलमी पैगाम दिया। यूसुफ रजा गिलानी के वेटिकन हुकाम और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। अक़लियतों के हकूक़, अमन और बैनुल मज़ाहिब ताउन जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान। कई इलाकों में दीवारें और दरख्त गिर गए। एक बच्चे से बहक 11 अफराद जख्मी हो गए। दर्जनों की तादाद में ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। कई अजला में बिजली मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी बारिश का इम्कान। दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म तरीन मुकाम रहा। सिबी, जैकबाबाद, नौकंडी में पारा 47, डेरा गाजी खान, सखर, मोहनजोदड़ो में 46 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा, मुल्तान, नवाबशाह, डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद, बहावलपुर, जेहलम में गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक जा पहुंची। कराची में दर्जा हरारत 35 महसूस और 39 डिग्री हुआ।